Good morning all. I am Vishal Kumar Saktani, Assistant Professor Computer Science, MLB Government College नोखा. तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिसीजन टेबल एंड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और प्रोग्रामिंग टेक्निक्स में स्पेशली स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. सो आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रोग्रामिंग टेक्निक्स की कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं. इसके अलावा हम लोग मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, टॉप डाउन प्रोग्रामिंग एंड बॉटम अप प्रोग्रामिंग और उनके एडवांटेजेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग से. तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होता है? जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं मॉड्यूलर जो वर्ड है वो मॉड्यूल से बना है, यानी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग टेक्निक में प्रोग्राम को स्मॉल लॉजिकली इंडिपेंडेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिनको हम इंडिपेंडेंटली सेपरेटली राइट कर सकते हैं, और इन इंडिपेंडेंट सेपरेट पार्ट्स को हम मॉड्यूल्स कहते हैं. यानी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के अंदर एक प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स यानी मॉड्यूल में डिवाइड किया जा सकता है और उन मॉड्यूल्स को इंडिपेंडेंटली उन मॉड्यूल्स के लिए कोड राइट किया जा सकता है. सो मॉड्यूल के अंदर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच को जब भी यूज करेंगे तो मॉड्यूल अपने आप में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर स्टेटमेंट हो सकता है जिसमें जो उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के जो भी सॉल्यूशन है उसको राइट करने के लिए रिक्वायर्ड है. दूसरा, किसी भी मॉड्यूल को टर्मिनेट करने के लिए लैंग्वेज द्वारा स्पेसिफाइड कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स को यूज किया जाता है. जैसे कि अगर सी लैंग्वेज की बात करें तो हम रिटर्न स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं, यानी जब रिटर्न स्टेटमेंट एनकाउंटर होगा उस वक्त वह मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा. एंड मॉड्यूल एज ए होल हैज ए यूनिक नेम, यानी किसी भी मॉड्यूल का अपने आप में एक यूनिक नेम हो सकता है. एग्जाम्पल के लिए अगेन हमने अगर किसी एम्प्लॉय पेरोल सिस्टम को मैनेज करने के लिए वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और उस सॉफ्टवेयर के अंदर एम्प्लॉय की इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन है, तो उस फंक्शन या उस मॉड्यूल का एक अपने आप में एक यूनिक नेम दे सकते हैं, दैट इज इनकम टैक्स कैलकुलेटर. सो ये किसी भी मॉड्यूल का एक यूनिक नेम होता है. किसी भी मॉड्यूल के लिए एक यूनिक एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट होता है. अगर किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल को कोई दूसरा मॉड्यूल कॉल कर रहा है तो किसी एक सिंगल पॉइंट ऑफ एंट्री से उस मॉड्यूल के अंदर प्रोग्राम कंट्रोल एंटर कर सकता है और उस सिंगल एग्जिट पॉइंट से ही जो प्रोग्राम कंट्रोल है वो फिर से जिस मॉड्यूल ने उस मॉड्यूल को कॉल किया था उस पे रिटर्न कर सकता है. सो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कुछ एग्जांपल्स हैं जावा, पाइथन, सी शार्प. उसके बाद बात करते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को यूज करने के एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं. जैसा कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के अंदर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को स्मॉलर, सिंपलर एंड मैनेजेबल मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो प्रोग्राम का सॉल्यूशन डेवलप करना बहुत ही इजी हो जाता है. उस प्रोग्राम को मॉड्यूल्स में डिवाइड करने पे सेवरल प्रोग्रामर साइमल्टेनियसली एक साथ उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, यानी डिफरेंट प्रोग्रामर डिफरेंट मॉड्यूल्स पे एक ही टाइम पे वर्क कर सकते हैं. हम लोग मॉड्यूल्स की एक लाइब्रेरी भी क्रिएट कर सकते हैं और उन लाइब्रेरीज को या फिर उन लाइब्रेरीज के अंदर अवेलेबल मॉड्यूल्स को किसी दूसरे प्रोग्राम में जरूरत पड़ने पे रीयूज भी कर सकते हैं. जैसा कि हम लोग देखते हैं कि सी लैंग्वेज में कुछ हेडर फाइल्स होती हैं, उन हेडर फाइल्स में कुछ फंक्शंस डिफाइन किए होते हैं और उन हेडर फाइल्स को हम जनरली हर एक प्रोग्राम में यूज करते हैं और उनसे रिलेटेड फंक्शन को प्रोग्राम बनाने में बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है. जैसे कि printf एंड scanf जो है वो stdio.h हेडर फाइल के फंक्शंस है जो कि आउटपुट और इनपुट के लिए काम आते हैं.
तो उनको हम कह सकते हैं कि ये भी अपने आप में एक मॉड्यूलर अप्रोच है। तो जब प्रोग्राम को हमने मॉड्यूल में डिवाइड किया तो एरर्स को फाइंड आउट करना बहुत ही इजी हो जाता है, क्योंकि हम पर्टिकुलरली उस मॉड्यूल की लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं जिसमें कि एरर इंट्रोड्यूस हुई है या एरर जनरेट हुई है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के। इसके बाद बात करते हैं टॉप डाउन प्रोग्रामिंग की। तो टॉप डाउन प्रोग्रामिंग भी कुछ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की तरह है। टॉप डाउन प्रोग्रामिंग में हम एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिनको हम मॉड्यूल्स कहते हैं, और स्मॉलर पार्ट्स में तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि उस पर्टिकुलर स्मॉलर प्रॉब्लम को और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सके। तो इस प्रॉब्लम को, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इन पार्ट्स में डिवाइड करने का बेनिफिट ये होगा कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो मिनिमाइज हो जाएगी और उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का इजीली सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब उसके बाद में नेक्स्ट इज ईच फंक्शन इन ए कोड इज यूनिक एंड वर्क्स इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर फंक्शन, यानी हर एक मॉड्यूल अपना खुद का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा और वो फंक्शन इंडिपेंडेंटली अदर मॉड्यूल से इंडिपेंडेंट होगा और हम उन मॉड्यूल्स को फिर लिंक कर सकते हैं। तो द टॉप डाउन अप्रोच इज हेवीली यूज्ड इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम टॉप डाउन अप्रोच को बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं। सो सी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि टॉप डाउन प्रोग्रामिंग अप्रोच को यूज करती है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं टॉप डाउन प्रोग्रामिंग के, यानी प्रोग्राम लार्जर प्रोग्राम को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करना, उससे हमें ये पता लग जाता है कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है, और प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी भी रिड्यूस हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। तो हम प्रोग्राम को उन स्मॉलर पार्ट्स के सॉल्यूशन को इजीली डेवलप कर सकते हैं। उन पर्टिकुलर जो पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन है उनको हम रीयूज भी कर सकते हैं, और जब हमने प्रोग्राम को पार्ट्स में, स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड किया है तो उन स्मॉलर पार्ट्स पे मल्टीपल प्रोग्रामर या मल्टीपल पर्सन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक साथ काम कर सकते हैं, जिससे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही कम समय में फाइंड आउट किया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं बॉटम अप प्रोग्रामिंग की। सो अभी तक हमने देखा कि जैसे टॉप डाउन प्रोग्रामिंग जो है वो मेनली किसी एक बिग प्रॉब्लम को स्मॉलर प्रॉब्लम्स में डिवाइड करने पे फोकस करती है, तो जो बॉटम अप प्रोग्रामिंग उसके जस्ट उलट है। यानी बॉटम अप प्रोग्रामिंग में हम लोग जो भी बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, यानी बेसिक लेवल से स्टार्ट करने पे यहाँ पे मीनिंग है कि सबसे पहले जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, और जैसे जैसे उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे उन सॉल्यूशन को हम एक जगह इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट करने से फिर बिगर सॉल्यूशन होगा। फिर उन सब सॉल्यूशंस को इंटीग्रेट करेंगे, और ये तब तक करेंगे जब तक कि हमें उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। यानी इन दिस अप्रोच द मॉड्यूल्स आर डिजाइन्ड इंडिविजुअली and are then integrated together to form a complete solution. So इस टेक्निक के अंदर हमने मॉड्यूल को इंडिविजुअली डेवलप किया। सबसे पहले स्मॉलर प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उसको टेस्ट किया कि वो पर्टिकुलरली अच्छे से वर्क कर रही है या नहीं कर रही। उसके बाद में हमने बहुत सारे जो भी आपके एक ही टाइप की फंक्शनिंग से रिलेटेड जितने भी जो भी आपके मॉड्यूल्स है उनको इंटीग्रेट किया एक बिगर मॉड्यूल में, फिर उसको टेस्ट किया कि वो मॉड्यूल अपने आप में कंप्लीटली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, और फिर ऐसे कुछ मॉड्यूल्स को हमने इंटीग्रेट किया जिससे आपका कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो बिल्टअप होगा। तो इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं कि ईच मॉड्यूल की एक यूनिट टेस्टिंग होगी, जिससे हमें ये डिसाइड कर सकते हैं कि
जो आपका ओवरऑल जो सॉल्यूशन डेवलप होगा वो आपके प्रॉब्लम को बहुत ही बेटर वे में सॉल्व कर पाएगा। तो कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे कि C++, जावा, ये बॉटम अप अप्रोच को यूज करती हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ये कुछ एडवांटेजेस हैं बॉटम अप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के या बॉटम अप प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के। दैट इज रीयूजेबल कंपोनेंट्स। हम बॉटम अप प्रोग्रामिंग टेक्निक की सहायता से रीयूजेबल कंपोनेंट्स को बिल्ड कर सकते हैं जो कि जरूरत पड़ने पे कहीं पे भी काम में आ सकते हैं, क्योंकि कंपोनेंट जो है वो रीयूजेबल होते हैं तो हमें जो डेवलपमेंट टाइम है वो लेसर होगा और एफर्ट्स भी बहुत कम लगाने होंगे। सो अगर आपका डेवलपमेंट टाइम एंड एफर्ट्स कम होंगे तो जो डेवलपमेंट की कॉस्ट है वो भी लोअर होगी, यानी हम कम लागत में सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रोबस्ट सॉल्यूशन। सो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि ईच एंड एवरी मॉड्यूल इज टेस्टेड इंडिविजुअली, यानी जो भी हमने छोटे से छोटे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है, पहले उसको टेस्ट किया है, उसके बाद में उन सॉल्यूशंस को इंटीग्रेट किया है। तो हमारा छोटे से छोटा जो सॉल्यूशन है वो अपने आप में टेस्टेड है। तो जब हम उनसे मिलके कंप्लीट प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन बनाएंगे वो अपने आप में बहुत ही रोबस्ट होगा, यानी वो अपने आप में एक कंप्लीट सॉल्यूशन होगा और प्रॉब्लम को बहुत ही बेटर वे में सॉल्व कर पाएगा। सो ये था आपका बॉटम अप प्रोग्रामिंग। इसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कंपेरेटिव स्टडी ऑफ टॉप डाउन एंड बॉटम अप प्रोग्रामिंग, दैट इज दोनों का कंपैरिजन। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टॉप डाउन अप्रोच को जब भी हम यूज करते हैं तो टॉप डाउन अप्रोच जो है वो प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती है और उसको सॉल्व करती है, और जबकि बॉटम अप अप्रोच इसके जस्ट उलट है। बॉटम अप अप्रोच के अंदर जो हम स्मॉलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और उन सॉल्यूशंस को इंटीग्रेट करते जाते हैं जिससे आपका कंप्लीट सॉल्यूशन बनता है। तो बॉटम अप टॉप डाउन अप्रोच के अंदर इंडिविजुअल मॉड्यूल्स जो है उनको थॉरोली एनालाइज करते हैं, जबकि बॉटम अप अप्रोच जो है वो आपका मेनली डेटा हाइडिंग और एनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। यानी बॉटम अप अप्रोच का फोकस जो होता है वो मेनली डेटा की सिक्योरिटी पे होता है, जबकि टॉप डाउन अप्रोच का जो मेन फोकस होता है वो एनी हाउ टास्क को परफॉर्म कैसे करना है उस पे होता है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि सी लैंग्वेज टॉप डाउन अप्रोच को यूज करती है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि C++ और जावा जो है वो बॉटम अप अप्रोच को यूज करती है। सो नेक्स्ट इज रिलेशन अमंग मॉड्यूल इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड, क्योंकि हमने टॉप डाउन अप्रोच के अंदर स्मॉलर जो प्रॉब्लम है उसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो हो सकता है कि हमें उसमें जो मॉड्यूल्स के बीच में रिलेशन रिक्वायर्ड नहीं हो, लेकिन बॉटम अप अप्रोच के अंदर मॉड्यूल्स आपस में रिलेटेड होने चाहिए जो जिससे कि उनके बीच में कम्युनिकेशन और वर्क फ्लो जो है वो बेटर हो। क्योंकि बॉटम अप अप्रोच में हम स्मॉल सॉल्यूशंस को इंटीग्रेट करके बिगर सॉल्यूशन जो है वो बनाते हैं, इसलिए उनके बीच में रिलेशन जो है वो रिलेशन होना बहुत जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं कि जो टॉप डाउन अप्रोच है वो मेनली कोड इम्प्लीमेंटेशन, टेस्ट केस जनरेशन, एरर फाइंड आउट करने या डिबगिंग में और मॉड्यूल के डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज होता है, जबकि बॉटम अप अप्रोच जो है वो टेस्टिंग पर्पज से यूज होता है, क्योंकि बॉटम अप अप्रोच मेनली फोकस करता है स्मॉलर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में, और स्मॉलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद में उनको टेस्ट किया जाता है और फिर सॉल्यूशंस को उन स्मॉलर सॉल्यूशंस को इंटीग्रेट किया जाता है। जबकि टॉप डाउन अप्रोच की अगर बात करें तो वहां पे मेन फोकस होता है कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, तो इससे जो हम टेस्ट केसेस भी जनरेट कर सकते हैं,
एरर्स भी फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं और जो मॉड्यूल्स का डॉक्यूमेंटेशन भी कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग टेक्निक, टॉप डाउन प्रोग्रामिंग, बॉटम अप प्रोग्रामिंग एंड टॉप डाउन एंड बॉटम अप प्रोग्रामिंग का कंपैरिजन। थैंक यू।